बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट सेट 2 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 2 आपके सामने शो हो रहा है। ग्रेड 7 टू 16 के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइकोमेट्रिक वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। इससे पहले वाला टेस्ट भी आप देख सकते हैं, ऊपर राइट कॉर्नर में लिंक नज़र आ रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी है। और इससे पहली जो फर्स्ट वीडियो है जिसमें गोल्डन रूल्स ऑफ वर्ड एसोसिएशन टेस्ट बताए गए हैं, और इसके अलावा जो साइकोलॉजिस्ट को जो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, वो जो देखना चाह रहा होता है, वो ट्रेड्स, वो क्वालिटीज़, उन सब का जिक्र वीडियो नंबर 1 में किया गया है, जिसका लिंक अभी आप ऊपर राइट कॉर्नर में दिखाई दे रहा है, या आई का जो बटन है वहाँ पर क्लिक करेंगे, या डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मैं डाल देता हूँ। तो ये वीडियो आप देखकर फिर इस वर्ड एसोसिएशन टेस्ट को सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। फिर दुनिया का कोई भी अल्फाज आ जाए, आप उसका सेंटेंस बना सकते हैं। जो पहला वर्ड मैंने शामिल किया है वो है बियर्ड। बियर्ड इनहेंस मैंस ब्यूटी। तो दाढ़ी जो है वो इंसान की खूबसूरती को बढ़ाती है। तो इसमें कुछ लोगों के जहन में ये आ जाएगा, ये मेरा तसव्वुर नहीं है, लेकिन चंद लोगों के जहन में ऐसा आ सकता है कि दाढ़ी से जो है वो हम इस्लामिस्ट होने की तरफ जा सकते हैं, या जो है ना कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि जो मिलिटेंट्स होते हैं उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ होती हैं, तो उनके साथ आपको शबीह दी जा सकती है। लेकिन नहीं, आपने हर चीज़ को पॉजिटिव में लेकर आना है। इवन अगर वर्ड कोई टेररिस्ट या मिलिटेंट भी आ जाता है, तो उसका भी आपने इस्तेमाल इस तरह से करना है कि वो पॉजिटिविटी में आए। ठीक है जी। तो ऑनेस्ट दूसरा वर्ड है, वो है ऑनेस्ट। इसका मतलब है कि ईमानदार। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमली है। ठीक है जी। कि ऐसे ही नहीं, मैंने आपको पहले जो वीडियो है उसमें जो क्वालिटीज़ बताई थी, जो ट्रेड्स बताई थी, जो साइकोलॉजिस्ट चेक करता है आपके अंदर, उसमें सबसे पहली जो क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए वो ऑनेस्टी वो चेक करता है। कि अगर कोई बंदा ऑनेस्ट है तो फिर वो बहादुर भी होगा, फिर वो डिसिप्लिन्ड भी होगा, फिर वो टाइम मैनेजमेंट वाला भी होगा, और फिर वो फार साइटेड भी होगा, और फिर वो वेल प्लान्ड, वेल डिसिप्लिन्ड भी होगा। लेकिन अगर कोई बंदा ईमानदार नहीं है, बेईमान है, तो वो जो भी बात करेगा वो झूठी करेगा, और जो भी काम करेगा वो दिखावे के लिए करेगा, और उसकी जो भी बात है कि मैं डिसिप्लिन हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो सारी झूठी होंगी। ठीक है। तो दयानतदारी बेहतरीन हिकमत अमली है। आप कोई भी काम करें, आप इवन टेस्ट में भी जाते हैं या इंटरव्यू में भी जाते हैं, वहाँ कोई भी बात ऐसी ना करें जो आपके अंदर ना हो। ठीक है। ईमानदारी से अगर आप टेस्ट देकर आएंगे, इंटरव्यू देकर आएंगे, ज़रूर अल्लाह ताला आपका हाथ पकड़ेंगे और आप कामयाब होंगे। ठीक है। ऐसे ही नहीं किसी ने कहा कि झूठ के पाँव नहीं होते या सर पाँव नहीं होते, तो इसका मतलब ये है कि झूठ बोलेंगे तो उसकी कोई बेस नहीं होगी। वो झूठ आप बोल तो लेंगे, लेकिन उसको साबित करने के लिए फिर आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं होगा। तो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। लूज इंडिया लॉस्ट द मैच बाय 2 रन्स। अभी लूज में देखें, हार की बात है तो आपने अगले पर डाल दी। चूँकि ये डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है और डिफेंस के हवाले से हम इंडिया को अपना राइवल समझते हैं, अपना दुश्मन समझते हैं, तो इसलिए हम इंडिया लॉस्ट द मैच बाय 2 रन्स करेंगे। सिंपल, कोडिंग इज सिंपल, या कोडिंग वाज सिंपल। ये जो कंप्यूटर पे कोडिंग करते हैं, मुख्तलिफ ऐप्स बनाते हैं, तो वो उसकी बात कर रहे हैं, या गेम्स बनती हैं। कोडिंग वाज सिंपल। क्वाइट, स्टूडेंट वर क्वाइट इन द क्लास, यानी चुप था। तो चुप में अगर आप लिखेंगे कि आई रिमेन क्वाइट, तो ये आपकी नेगेटिव उसमें जाएगा कि भाई आप किसी भी बात का जवाब नहीं देते, या आप जो है वो इंट्रोवर्ट, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट बंदे हैं। आप कहीं पर भी एज अ लीडर नहीं बन सकते, किसी भी टीम को लीड नहीं कर सकते अगर आप बिल्कुल चुप हैं, क्वाइट हैं, इंट्रोवर्ट हैं और अपने आप में खोए रहते हैं। नहीं, लेकिन इसका पॉजिटिवली किस तरह इस्तेमाल करना है, इसको आपने ये लिखना है कि स्टूडेंट्स वर क्वाइट, यानी जब मैं बिल्कुल क्वाइट थे, बिल्कुल चुप थे क्लास में। सेंसिबल, हिज टीचर वर सेंसिबल। वर्ड नंबर 6 है सेंसिबल। हिज टीचर वाज सेंसिबल, उसके जो उस्ताद थे वो सेंसिबल थे। पेशेंस, अल्लाह लव पेशेंस। ठीक है।
इसमें अल्लाह ताला उन लोगों से मोहब्बत करता है, उन लोगों को पसंद करता है जो सब्र से काम लेते हैं। ठीक है, कहा जाता है ना कि साबिर का अल्लाह ताला दोस्त है। फिर है फ्लावर, गार्डन इज फुल ऑफ फ्लावर्स। अभी इसमें चीज़ें आपने ये भी देखनी होती हैं, एम्प्टी और फुल में फ़र्क आपको पता होना चाहिए कि आप अगर कोई गिलास है आधा भरा हुआ है आधा खाली है, तो आपने उसको आधा खाली नहीं बोलना, आधा भरा हुआ बोलना है। ठीक है जी, तो ये पॉजिटिव वर्ड्स हैं। फुल, पावर, यूनिटी इज़ पावर, यानी इत्तेहाद में बरकत है। स्वॉर्ड, स्वॉर्ड वाज शार्प, तलवार थी वो बहुत तेज़ थी। नेक्स्ट है इंटरव्यू, ही पास्ड हिज ISSB इंटरव्यू। ठीक है, या वो अपना MOD इंटरव्यू उसने पास कर लिया। एडवर्सिटी, डिफ़िकल्टीज वर सॉल्व्ड। ठीक है, मतलब कि एडवर्सिटी जो थी, मुश्किल थी, मुश्किलात जो थी वो हल हो गई। ठीक है जी, मुश्किलात भी हल होने के लिए आती हैं, आजमाइश होती है और उसके बाद उसका हल होता है। इन्फ्लुएंस, ये भी नेगेटिव वर्ड था, इसको पॉजिटिव इस्तेमाल कर दिया। इन्फ्लुएंस, टीचर एडवाइज्ड अफेक्टेड माय माइंड, यानी उस्ताद का जो मशवरा था उसकी वजह से मेरे दिमाग पर असर हुआ और उसने मेरे दिमाग पर इफेक्ट डाला या इन्फ्लुएंस डाला। अब लाजमी नहीं है कि इस अल्फाज को आप जुमले में भी इस्तेमाल करें, जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं तो बेहतर बात है, लेकिन अगर नहीं भी इस्तेमाल कर सकते तो उसका सिनोनिम या उसका मतलब समझ में आ जाना चाहिए। जुमले में इस्तेमाल उसका मतलब समझ में आ जाना चाहिए या इस्तेमाल हो जाना चाहिए उसको। मोरालिटी, प्रॉफिट सा मोरालिटी इज़ हिज रोल मॉडल। ठीक है, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोरालिटी इज़ हिज रोल मॉडल। सही है जी। विजडम, वाइज पीपल सेव देयर टाइम। ठीक है जी। सुसाइड, सुसाइड इज़ अ सिन। अपरमोस्ट, हिज हाउस इज़ एट अटमोस्ट अपरमोस्ट हिल, यानी उसका जो घर है वो सबसे ऊपर वाली पहाड़ी पर है या पहाड़ी चोटी पर है। एफिशिएंसी, आवर फोर्सेस वर्क एफिशिएंटली। एनॉय, ट्रैफिक साउंड्स वर एनॉइंग, जो ट्रैफिक का जो आवाज़ है, साउंड है, शोर है, वो क्या था, वो गुस्सा दिलाने वाला था। फियर, ही हैज़ अ फियर ऑफ अल्लाह, उसको सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का डर है और किसी चीज़ का डर नहीं। अभी ये देखें नेगेटिव वर्ड है, फियर हो गया, एनॉय हो गया, सुइसाइड हो गया और इसी तरह से एडवर्सिटी। ये चार अल्फाज इस लिस्ट में हैं जो नेगेटिव है। इसको पॉजिटिव किस तरह से करना है वो आपके हाथ में ये कमाल है। उसके लिए आप पहले वाली वीडियो देखें इसकी, जो ऊपर आपको लिंक नज़र आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक नज़र आ रहा है, उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पॉजिटिव। वाइन, अब ये भी नेगेटिव वर्ड दे दिया, लेकिन देखें किस तरह से इसको सही करते हैं। स्टे अवे फ्रॉम वाइन, शराब से आप दूर रहें या अल्कोहल से आप दूर रहें। विल, हिज विल इज़ टू बिकम एन ऑफिसर, ये विल वो नहीं है, शल विल वाला नहीं है, लेकिन ये विल है कि उसकी जो मर्जी है या उसका जो इरादा है वो बहुत मजबूत है और वो ऑफिसर बनने जैसा है। फाइन, ही इज़ फिट एंड फाइन, वो फिट और फाइन है। लास्ट, गेट नॉलेज टिल योर लास्ट ब्रीथ, आखिरी भी है तो उसमें भी देखें आप, देखें फर्स्ट पॉजिटिव वर्ड है, लास्ट जो है नेगेटिव वर्ड की सेंस में जाता है, लेकिन उसको भी आपने किस तरह से पॉजिटिव में लेकर आना है ये डिफाइन करता है। और इस 100 वर्ड्स अगर आपके सामने आते हैं या 10 वर्ड आपको वो देता है टाइम की शॉर्टेज की वजह से या 20 देता है, तो उसमें कोई 2-3 अगर गलत भी हो जाते हैं ना तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपके ज़्यादातर वर्ड्स जो है अगर गलत हो जाते हैं तो फिर आपका जो है वो उस टेक्स्ट पे डिस्क्वालीफाई होने का ख़तरा होगा। अगर मिसाल 10 में से 20 में से 10 अगर गलत हो जाते हैं या 20 में से 7 गलत हो जाते हैं तो फिर होगा, लेकिन इसमें गलती की जो है वो कोई बात ही नहीं है। अगर आप चीज़ को समझ जाते हैं तो आप आसानी से इसको हल कर लेंगे। लास्ट, डिफेंड, ही डिफेंडेड हिज स्पीच, यानी या आप ये कह सकते हैं ही डिफेंडेड हिज कंट्री फ्रॉम एनिमी अटैक या ही डिफेंडेड हिज कंट्री, इतना लिख देंगे तब भी बहुत है। 10 सेकंड होते हैं, 10 सेकंड में सोचना भी होता है, जुमला भी लिखना होता है। डेंजर, इलेक्ट्रिसिटी वायर्स आर डेंजरस, कि जो बिजली की तारें होती हैं वो ख़तरनाक होती हैं। यहाँ मैं आपको एक और एडवाइस दूँ, एक और मशवरा दूँ कि अगर वर्ड का आपको सेंटेंस नहीं बनाना आ रहा तो उसके सामने आप दूसरा वर्ड ही लिख दें जो आपके जहन में आ रहा है। ठीक है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट बोलते ही इसको हैं कि ठीक है वो अगर सेंटेंस बनाने का आपको कह रहे हैं तो सेंटेंस नहीं आ रहा तो आप उसके सामने वर्ड भी बना लिख दें, कोई खाली नहीं छोड़ें। खाली छोड़ेंगे तो वो आपका नेगेटिव उसमें जाएगा, सेंस में जाएगा। लेकिन आपने सिर्फ जुमला नहीं लिखा, उसके आगे उसका कोई अल्फाज ही लिख दिया, एक डेंजर है ना,
तो आपने लिख दिया इलेक्ट्रिसिटी, तो तब भी जो है वो आपका काम हो जाएगा। रेंट, हाउस रेंट वाज पेड ऑन टाइम, घर का जो किराया था वो टाइम पर पे हो गया। सेक्रीफाइस, सोल्जर्स सेक्रीफाइसेस देयर लाइफ फॉर नेशन, ठीक है, सोल्जर जो है वो अपनी कौम के लिए अपनी जो जान है वो कुर्बान कर रहा है। सोल, सोल नेवर डाई, और स्केप, नो वन कैन स्केप डेथ, ठीक है। तो ये एक सेट था, आपके लिए लेकर आए हैं सेट नंबर 2। इसके बाद इंशाल्लाह 10 तक सेट आपको रोज़ाना की बुनियाद पर दिए जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये आपको पसंद आया होगा। इससे नेक्स्ट वीडियो भी आएंगी, और जो प्रीवियस वीडियो हैं उनको भी देखें और इनको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच।